कलेक्टर ने अचानकमार के सुदूर वनांचल में सुरही, बमहनी, निवासखार आदि गांवों में पहुंचकर बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। आपदा राहत एवं बचाव के संबंध में सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। अचानकमार के गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर बेहतर इलाज करने तथा खाद्य सामग्री, केरोसिन आदि व्यवस्थाएं करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सबसे अंतिम छोर हो सकता है ज़िले का मुंगेली का। हम लोग वहाँ पे अभी सभी लोग हैं और अभी पूरा एटीएर का क्षेत्र का दौरा किया ही था, सुरही और इन सब गाँव का। अभी हम लोग निवासखार गाँव के बिल्कुल जहाँ पे नदी पार करके आते हैं वहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। पूरी ज़िला प्रशासन की टीम नदी पार करके हम लोग पूरी टीम जो है पूरा निवासखार अंदर ग्राम पंचायत में गए। पानी का बहाव चूँकि कम था इसलिए जा भी पाए और मुझे लगता है ये उपयुक्त समय भी था। वहाँ पे जाते वक्त हम लोग को एक रास्ते में ट्रैक्टर मिल गया जो खेती किसानी के लिए जा रहा था। तो ट्रैक्टर पे जाके हम लोगों ने गांव वालों की समस्याएं सुनी। एक गांव के दुकान पे बैठे हुए थे मैं, एसपी साहब, सब लोग। तो वहाँ पे एक बात आई कि कुटना पत्थर के पास एक पुलिया का निर्माण होना था जो मुझे लगता है 20-25 सालों से ग्रामीणों की मांग थी और बहुत वाजिब मांग है। वो वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पे ग्रामीणों ने बोला कि साहब जब इतना दूर आप आए हो तो आपको 2-2.5 किलोमीटर चल लेते हैं। तो हम लोग फिर वहाँ से 2.5 किलोमीटर उस जगह को देखने के लिए गए। एक तो जगह वो बहुत सुंदर था, चारों तरफ पत्थर से वो था। कई बार वहाँ पे जो आईआईटी की टीम है आके उन्होंने एक बार निरीक्षण भी किया हुआ है। उसमें कम से कम 250 मीटर का लॉन्ग स्पैन पुल लगेगा। चूँकि टेक्निकल मुझे थोड़ा सा साइड पर पता है तो गांव वालों को समझाया कि वहाँ पे जो बात आ रही थी कि हम लोग चंदा करके पुलिया बना लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो पत्थर है वो बहुत ढुलढुली मिट्टी का है, उसमें उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं हो सकता है।
तो इन सबको विषय के वो इससे खुश हुए कि हम लोग वहाँ आके देखें। उन्होंने बोला कि साहब हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि पुलिया हमको मिल जाए। तो मेरा यही कहना है कि इसमें हम लोग जो BRO की टीम है या जो टेक्निकल टीम है जो इस तरह की पुलिया बनाती है, चाहे वो दिल्ली में हो रायपुर हो, उनकी टीम को बुला के पूरा उसका टेक्निकल परीक्षण करा के और उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को उसमें रिक्वेस्ट करके वो हमारे जितने जो ATR के इंस्पेक्शन के लिए भी बहुत सही रहेगा और गांव वाले जो अभी तक जब तक निवासरत हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि उसको बनाने का, उसको स्वीकृति करने के लिए हम शासन को प्रेषित करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, गांव वालों से मुलाकात हुई, बारिश का समय था, कभी बारिश हुई, नदी पार किया पूरी टीम। अभी भी हम लोग शाम का समय है और ऊर्जा ऐसे लग रहा है कि डबल ऊर्जा से हम लोग भर गए हैं, सबके चेहरे पे खुशी है। सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छा साथ दिया। बीच में गांव वालों ने हम लोग को अमरूद भी खिलाया और अमरूद भी खाया हम लोग। और गांव वालों का जो आत्मीय प्यार है और जो एक शासन के प्रति जो एक प्रेम है, जो विश्वास है, मुझे लगता है उस कड़ी में और एक नई कड़ी और नया अध्याय जुड़ गया है। और मेरे लिए 11-12 सालों के प्रशासनिक करियर का मुझे लगता है कि ये बड़ा मेमोरेबल पल है, अविस्मरणीय पल है। ये आने वाले मुझे लगता है कई समय तक ये मुझे याद रहेगा, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। केंद्र सरकार का एक रहता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ मिले, तो क्या लगा? हाँ, अंतिम छोर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सभी उनके निर्देशन में हमेशा रहता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो है शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना। उसी तारतम्य में हम लोग अंतिम छोर तक आने का प्रयास किए। आना यहाँ तक बहुत ही मुश्किल था, हमारी गाड़ी तो हमको 15 किलोमीटर पहले ही छोड़नी पड़ी। फिर हमको पैदल जितने भी ट्रांसपोर्ट के रास्ते हो सकते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर है, बाइक है, सबका रास्ता इख्तियार करना पड़ा। लेकिन जब नीयत साफ होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहता है तो आदमी कहीं भी पहुंच जाता है।